1970 के दशक में एक समूह को एक साधारण कार्य सौंपा गया था। सोचिए, आप केजीबी में काम करते हैं और आपको एक ऐसा परफेक्ट सर्विलांस सिस्टम बनाना है जो लोगों को असहज न करे। यही उनका समाधान था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डेबिट कार्ड का व्यापक रूप से उपयोग होने से एक बेहतरीन सर्विलांस सिस्टम बनेगा जो किसी को भी घबराए बिना काम करेगा। और वे सही थे। डेबिट कार्ड के साथ आप सर्विलांस के बारे में नहीं सोचते। इसे एक आसान भुगतान विधि के रूप में बेचा गया है और फिर भी ये आपकी खरीदारी का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है जिसमें सटीक स्थान और समय होता है। ये डेटा आपके प्रदाता, रिटेलर्स और पेमेंट प्रोसेसर द्वारा बेचा जा सकता है या इसे एक सरकारी एजेंसी द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। अगर वे यह देखना चाहें कि आपकी खरीदारी से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या खुलासा होता है, आप जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ये डेटा बैंक और कंपनियों के लिए एक बड़ा संसाधन बनता है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के व्यवहार और प्राथमिकताओं को ट्रैक करने में मदद करता है। जब तक आप इसे समझने में गहरे नहीं जाते, तब तक डेबिट कार्ड का उपयोग आपके लिए एक साधारण भुगतान प्रक्रिया जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई पूरी दुनिया होती है जो आपके हर खर्चे को ट्रैक करती है। इसके बाद यह सर्विलांस की क्षमता नकद भुगतान की गुमनामी को कम करती है। नकद के मुकाबले डेबिट कार्ड का उपयोग सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करने और काले बाजारों को खत्म करने के लिए आसान बना देता है, जो नकद के अनट्रेसेबल होने पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस तरह के सर्विलांस की सफलता केवल तब संभव है जब गुमनाम विकल्प अब उपलब्ध न हो। हम जल्द ही इस वास्तविकता के करीब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम एक नकद रहित समाज में बदल रहे हैं। आगे के पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि यह सब कैसे काम करता है, इसके लाभ और नुकसान क्या हैं और समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक पैक सिगरेट की कीमत लगभग 40 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जो वहां के तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए भारी टैक्स की वजह से है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन इतने उच्च टैक्स ने अप्रत्याशित व्यवहार को प्रेरित किया। ऑस्ट्रेलिया में तंबाकू उत्पादों के काले बाजार का एक बड़ा संकट है और तंबाकू गोदामों से उत्पादों की चोरी की एक अपराध महामारी है। नतीजा यह है कि भारी करों से बचने के लिए काले बाजार में वृद्धि हुई और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे नष्ट करने का फैसला किया, जिससे नकद भुगतान पर दबाव बढ़ाया। अब यह अवैध है कि $10,000 से अधिक की नकद लेन देन की जाए। कुछ प्रस्तावों में ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे बड़े नोट $100 और $50 के बिलों को खत्म करने की बात की जा रही है। उद्देश्य यह है कि काले बाजार से पैसे का प्रवाह रोका जाए और उनकी व्यवसायों को मारा जाए। नकद भुगतान को सीमित करना और उच्च मूल्य के बैंक नोट्स पर प्रतिबंध लगाना एक वैश्विक प्रवृत्ति बन रही है। फ्रांस में नकद लेन देन की सीमा केवल 1,000 यूरो है और इटली में यह 2,999 यूरो है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने हाल ही में 500 यूरो नोट जारी करना बंद कर दिया है, हालांकि यह हमेशा कानूनी मुद्रा के रूप में मान्य रहेगा। यहाँ तक कि कुछ देशों में नकद पर युद्ध और भी गंभीर हो जाता है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोटों का उपयोग रातों रात प्रतिबंधित कर दिया था और भारतीयों को इन नोटों को वापस करने के लिए 50 दिन का समय दिया था। 1,000 रुपए भले ही अधिक न लगे, लेकिन यह लगभग $14 के बराबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक विनाशकारी झटका था और गरीब श्रमिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो नकद में वेतन प्राप्त करते थे और किराया चुकाते थे। परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक वृद्धि में 17% की गिरावट आई और भारतीय शहरों में 60% तक प्रवासी श्रमिकों का पलायन हुआ, क्योंकि उच्चतम मूल्य वाले नोटों को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त नकद नहीं था। के पृष्ठों में यह देखा जाएगा कि नकद को समाप्त करने के ये प्रयास कैसे विभिन्न देशों में असफल हो रहे हैं और समाज पर इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। नकद के खिलाफ इन कदमों के बावजूद यह स्पष्ट है कि काले बाजार और अपराध को समाप्त करने का कारण अक्सर सही नहीं होता। एक हालिया अध्ययन ने यह खुलासा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य संस्थान बैंक और लेखा फर्में थी, जबकि नकद इस मामले में तीसरे स्थान पर था। यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में नकद से लगभग दोगुना अधिक संलिप्त होते हैं। तो अगर अवैध लेन देन के लिए नकद पर प्रतिबंध लगाने का तर्क है, तो पहले बैंक और लेखा फर्मों को बंद करना समझ में आता है, जैसा कि ब्लूमबर्ग की एलेनाउ ने कहा। लेकिन नकद रहित समाज में कुछ लोगों के लिए इसका मतलब और भी कठिनाई हो सकती है। बेघर लोग, चैरिटी कार्यकर्ता, छोटे खुदरा व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर या वे लोग जो कैश में काम करते हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो सकती है। ऐसे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में नकद पर निर्भर हैं, उन्हें इस बदलाव से भारी समस्याएं हो सकती हैं। और अब एक ऐसा देश है जो नकद रहित समाज के करीब पहुंचने वाला है, और वह देश सभी को गलत साबित कर रहा है, स्वीडन। स्वीडन में अब बड़े शहरों में कोई भी बैंक नकद लेन देन नहीं करता। 85% आबादी ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करती है। यहाँ तक कि कॉफी खरीदने या बस यात्रा के लिए भी मोबाइल या कार्ड से भुगतान किया जाता है। स्वीडन में नकद इतनी दुर्लभ हो गई है कि बेघर लोग भी क्रेडिट कार्ड रीडर रखते हैं, जो उन्हें चैरिटी संगठनों द्वारा दिया जाता है। चर्च को दान देना हो या दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट का बिल बांटना, ये सब अब इंटरपर्सन पेमेंट एप्स के जरिए किया जाता है। स्वीडन का उदाहरण यह दर्शाता है कि नकद रहित समाज के कई फायदे हो सकते हैं। भुगतान तेज और सुविधाजनक होगा, चोरी लगभग गायब हो जाएगी, टैक्स संग्रहण आसान और निष्पक्ष होगा। अमेरिका में जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें नकद प्राप्त करने में औसतन 5 से 9 मिनट अधिक समय लगता है, जो औसत अमेरिकी से ज्यादा है। अकेले नकद की चोरी सालाना $40 अरब का नुकसान करती है, जो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, रिफंड धोखाधड़ी, इंटरनेट धोखाधड़ी और खराब चेक्स के मिलाकर होने वाले नुकसान से भी अधिक है। बढ़ते हुए नकद रहित समाज के साथ जुड़े हुए कुछ और आर्थिक पहलुओं को देखा जाएगा। नकद रहित समाज से जुड़ी एक और चिंता है टैक्स चोरी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में टैक्स चोरी एक गंभीर समस्या है। आंतरिक राजस्व सेवा के अनुसार 2008 और 2010 के बीच औसतन टैक्स गैप $458 बिलियन था, यानी वह राशि जो आंतरिक राजस्व सेवा ने अपेक्षित की थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई। इस राशि का एक हिस्सा काले बाजार या अवैध गतिविधियों के लिए हो सकता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ था। यह भी देखा गया है कि अमेरिका के बड़े निगमों ने विदेशों में अपने लाभ को शिफ्ट करके अपने करों से बचने का तरीका निकाला। उदाहरण के लिए 2008 और 15 साल के बीच एप्पल ने $305 अरब का राजस्व अर्जित किया, लेकिन उसने सिर्फ 5.8% विदेशी करों का भुगतान किया और अमेरिकी करों में कुछ भी नहीं लौटाया। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने लाभ को 3 आयरिश सहायक कंपनियों के माध्यम से शिफ्ट किया, जो न तो आयरलैंड के निवासी थे और न ही अमेरिका के, क्योंकि टैक्स उद्देश्यों के लिए वे विदेशी नियंत्रण में थे। यह नकद रहित समाज के परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है, जहां लोग अब अपनी संपत्ति का भौतिक नियंत्रण नहीं रखते। वे केवल अपने बैंक खाते में एक नंबर के रूप में दावा करेंगे कि वह राशि उनके पास है, लेकिन यह दावा केवल तब तक मायने रखता है जब तक कि इसे लागू किया जा सके। 2015 में ग्रीस के कर्ज संकट के दौरान बैंकों ने नकद निकासी पर €60 प्रतिदिन की सीमा लागू की, जो लोगों को अपनी बचत तक पहुंचने से रोकती थी, और इस स्थिति से 3 साल बाद ही पूरी तरह से मुक्त किया गया। नकद रहित समाज में बैंक और कार्ड कंपनियों के पास लोगों के वित्तीय मामलों पर बिना किसी जवाबदेही के नियंत्रण होगा। लोगों के पास अपनी सेवा केवल उनके नियमों पर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह स्थिति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि भुगतान सेवा प्रदाता पहले ही अपने ग्राहकों को उनके भाषण या राजनीतिक रुख के कारण बैन कर चुके हैं। यह स्थिति भविष्य में और अधिक गंभीर हो सकती है। नकद का अस्तित्व केंद्रीय बैंकों के लिए मौद्रिक नीतियों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न करता था। यूरोजोन संकट के दौरान यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने बचत को हतोत्साहित करने और खर्च को बढ़ाने के लिए नकारात्मक ब्याज दरों की रणनीति अपनाई थी। जब लोगों ने अपनी बचत पर ब्याज खोना शुरू किया, तो उन्होंने और भी कम खर्च करना शुरू कर दिया और ज्यादा बचत की। जो लोग अपनी बचत पर ब्याज शुल्क से बचने के लिए नकद में अपनी बचत रखते थे, उनके लिए यह एक विकल्प था, लेकिन नकद रहित समाज में यह विकल्प समाप्त हो जाएगा और केंद्रीय बैंकों के पास लोगों के धन पर अंतिम निर्णय का अधिकार होगा। इससे यह साफ है कि नकद रहित समाज से पूरी तरह से अलग और केंद्रीयकृत नियंत्रण वाली दुनिया का निर्माण होगा। यहाँ तक कि अगर लोग अपनी बचत पर नकारात्मक ब्याज दर से बचने की कोशिश करें, तो भी उन्हें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता में कुछ भी नियंत्रण नहीं मिलेगा। यह भी साबित करता है कि नकद की अनुपस्थिति से केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव और बढ़ेगा और यह समाज को पूरी तरह से एक अलग दिशा में ले जाएगा। तो क्या नकद रहित समाज सिर्फ एक सुविधा है, या इसके साथ जुड़े सामाजिक और राजनीतिक दुष्प्रभाव भी होंगे? नकद रहित समाज में बदलते हुए आर्थिक ढांचे के साथ कई प्रभाव आ सकते हैं। अब अधिकांश लेन देन डिजिटल रूप में हो रहे हैं, जो कई तरह के डेटा को इकट्ठा करता है, जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है। यह डेटा न केवल आपके व्यक्तिगत खरीदारी पैटर्न को दिखाता है, बल्कि इससे कंपनियां आपकी आदतों का विश्लेषण करके आपको टारगेट कर सकती है। इससे आपकी पहचान और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा हो जाती है, जिसे कभी-कभी बिना आपकी अनुमति के उपयोग किया जा सकता है। आखिरकार जब हम एक नकद रहित समाज की ओर बढ़ते हैं, तो इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित होगी, बल्कि सरकारें भी आसानी से हमारे वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रख सकती हैं। सरकारें और बैंक आपके हर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं और इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, जैसे कि आप पर कर चोरी का आरोप लगाना या किसी अपराध के मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड खोजना। लेकिन क्या यह सब सुरक्षित है? हालांकि बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बहुत सुरक्षित बनाने का दावा किया जाता है, फिर भी यह सत्य है कि साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल सिस्टम में सेंध लगाना आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बैंक खाता हैक हो जाता है या अगर किसी की क्रेडिट कार्ड जानकारी लीक हो जाती है, तो उसके वित्तीय नुकसान का खतरा होता है, जबकि नकद में यह समस्या नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल डेटा नहीं था जिसे चोरी किया जा सके। एक नकद रहित समाज में अगर किसी का डिजिटल भुगतान सिस्टम से जुड़ा डेटा चोरी हो जाता है, तो उसे पुनः प्राप्त करना या सही करना एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी संकट या आपात स्थिति में हैं, जहां बैंक और भुगतान प्रणाली काम नहीं कर रही हैं, तो आप अपनी वित्तीय जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? स्वीडन की नकद रहित समाज का उदाहरण। स्वीडन एक ऐसा देश है जो नकद रहित समाज के मामले में सबसे आगे है। स्वीडन में 85% लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और कोई बड़ा बैंक नकद का लेन देन नहीं करता। यहाँ तक कि बेघर लोग भी क्रेडिट कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चैरिटी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडन में अब नकद का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और अधिकतर लेन देन मोबाइल या कार्ड पेमेंट के जरिए होते हैं। नकद रहित समाज के फायदे और नुकसान। नकद रहित समाज के कई फायदे हैं, जैसे भुगतान तेज और सुविधाजनक हो जाते हैं, चोरी की घटनाएं बहुत कम हो जाती हैं और टैक्स कलेक्शन आसान और अधिक पारदर्शी हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कई लोग अपनी गोपनीयता और स्वतंत्रता खो देते हैं। छोटे व्यवसायों, टैक्सी चालकों और वे लोग जो बिना बैंक खाते के हैं, उनके लिए नकद ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए नकद रहित समाज के लिए पूरी तरह से तैयार होना सभी के लिए आसान नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि नकद रहित समाज का सभी पर एक जैसा असर पड़ेगा। बड़े और विकसित देशों में लोग इसे अपना सकते हैं, लेकिन गरीब देशों और छोटे व्यवसायों के लिए यह बदलाव कठिन हो सकता है। निष्कर्ष, नकद रहित समाज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जहां एक ओर यह सुविधा और विकास के अवसर प्रदान कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यह गोपनीयता की समस्या और लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी बढ़ा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें और यह सुनिश्चित करें कि सभी के लिए इसे अपनाना
आसान और सुरक्षित हो।